अयोध्या में हार गई बीजेपी। राम के गढ़ में हार के क्या हैं बड़े कारण? आखिर राम का फैक्टर कैसे हो गया फेल? अब क्या करेंगे मोदी और योगी? नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैरान कर देने वाले हैं और ये केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि राजनीतिक पंडितों के लिए भी आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। हालांकि सबसे अलग नतीजे आए हैं फैजाबाद यानी कि अयोध्या लोकसभा सीट से, जहां बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह 50,000 वोटों से हार गए हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि जहां बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया और धूमधाम से इसका उद्घाटन भी करवाया, वो सीट आखिरकार बीजेपी कैसे हार गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या हारने के उन 8 बड़े कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण है जाति समीकरण। अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है। ऐसे में सपा ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया था। यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बहुत ही बड़ा चेहरा है। उनकी छवि एक जमीनी नेता के तौर पर है। सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला है। इसके बाद अवधेश की लोकप्रियता। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर बहुत अच्छी पकड़ है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि वो 9 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। संविधान पर बयान पड़ा भारी। अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया बयान उन पर ही भारी पड़ गया। लल्लू सिंह वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। उनके इस बयान का खामियाजा अब बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। अगली वजह की बात करें तो वो है लल्लू सिंह की नाराजगी। लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार फिर से उम्मीदवार बनाया था, जबकि जनता के बीच लल्लू सिंह को लेकर काफी नाराजगी दिखी क्योंकि अयोध्या के आसपास के इलाकों में विकास के कार्य नहीं हुए। राम मंदिर पर फोकस्ड होने की वजह से जनता के मुद्दे, जिसका असर हुआ कि लल्लू सिंह को कम वोट मिले। हार का एक अगला कारण हो सकता है राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकानें तोड़े गए। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया है। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बनाए गए हैं। ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी दुकान थी लेकिन उसके पास कोई कागजात नहीं थे तो उसकी दुकान को तोड़ी गई लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिल सका। मुआवजा केवल उन्हें मिला है जिनके पास पूरे कागजात थे। ऐसे में लोगों के बीच नाराजगी थी जिसे उन्होंने वोट ना देकर जाहिर किया है। अगले कारण पर आते हैं आरक्षण पर मैसेज पड़ा भारी, यानी कि अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की बयानबाजी और प्रोपेगेंडा भी काफी भारी पड़ा है। जनता के बीच ये मैसेज गया है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। ऐसे में वोटरों का एक बड़ा तबका सपा की ओर चला गया। इसके बाद युवाओं में गुस्सा भी एक बहुत बड़ा कारण है। बीजेपी को लेकर युवा वर्ग में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से सहमत नहीं दिखे। वहीं बेरोजगारी और पेपर लीक भी युवाओं के गुस्से की अहम वजह रही। इस वजह से युवाओं का वोट भी अयोध्या में बीजेपी को नहीं मिल सका। दलितों में सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर, जहां अयोध्या में दलितों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी, वहीं कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था जिसका असर चुनावों में सरासर देखने को मिला है। हमने आपको बताया बीजेपी के अयोध्या में हारने के 8 बड़े कारण। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमें बताएं कि आखिर इंडिया और एनडीए गठबंधन में से किसकी सरकार बनने वाली है। तब तक लिए देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।